हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल TNL डिजिटल मार्केटिंग। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कैटलॉग मैनेजर की, और ये वीडियो एक पार्ट होगा हमारे फेसबुक एडवर्टाइजिंग कोर्स का जो कि चल रहा था। यहाँ पे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एड्स मैनेजर और बिजनेस मैनेजर को आप कैसे सेटअप कर सकते हैं। दूसरे वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कन्वर्जन कैंपेन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कैंपेन है और यहीं से सबसे ज़्यादा रिजल्ट्स आते हैं, उसके बारे में बताया था, उसको कैसे बनाते हैं। फिर मैंने कन्वर्जन कैंपेन के लिए एक पिक्सल लगता है वो बता दिया था ताकि आप कन्वर्जन कैंपेन यहाँ पे बना पाएं। फिर अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैटलॉग मैनेजर का यूज़ करके आप किस तरह से बहुत ही तेज़ी से एक ऐड बना सकते हैं। अब होता क्या है कि लोगों के पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, और जैसे इतने सारे अगर आपके पास प्रोडक्ट्स हैं तो इन सब में जो भी जैसे आप प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट पे डालते हैं तो उसके बाद आपको फेसबुक पे उसके लिए ऐड बनाने के लिए सारी इमेजेस चाहिए होंगी, सारा जो है नाम उसका लेना पड़ेगा आपको उस प्रोडक्ट का, फिर उसके प्राइसिंग और फिर उसके जो URL है वो डालना पड़ेगा। तो हर एक ऐड जब आप बनाएंगे तो आपको इतना सब करना पड़ेगा। तो उन सब से बचने के लिए हम यूज़ करते हैं कैटलॉग मैनेजर ताकि हम जल्दी से ऐड बना पाएं और जो हमारा टाइम है उसे हम वेस्ट ना करें। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले तो कि किस तरह से काम करता है कैटलॉग। एक बार आप कैटलॉग बना लेंगे तो आप किस तरह से फिर तुरंत आप जल्दी से ऐड बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कन्वर्जन कैंपेन बना के आपको दिखा देता हूँ। ये कन्वर्जन कैंपेन क्रिएट हो रहा है और अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली ऐड पे जाऊँगा क्योंकि बाकी सब इन्फॉर्मेशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और अगर आप चाहें तो उस कोर्स को आप देख सकते हैं अगर आपको कुछ भी और जानना हो यहाँ पे। तो इस कोर्स की जो लिंक है, इस प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा और साथ में ऊपर आई बटन पे भी आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। तो अब मैं चलता हूँ वापस अपने मैनेजर पे और यहाँ पर मैं ऐड बना सकता हूँ अपना, और यहाँ पर मैं इंस्टाग्राम का पेज सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले तो। अब यहाँ पर मुझे कैरोसेल फॉर्मेट का ऐड बनाना है तो मैं भी आपको कैरोसेल का एग्जांपल देकर बताता हूँ किस तरह से दिखता है। अब जब आप कैरोसेल फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे इस तरह की कुछ स्क्रोलिंग इमेजेस होती हैं। कैरोसेल का मतलब वो होता है। तो यहाँ पे अब क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट सेट है, क्योंकि हमारे पास कैटलॉग है, तो हम मैनुअल की जगह यहाँ पे फिल कैरोसेल कार्ड्स डायनेमिकली चूज कर सकते हैं। वरना मैनुअल में आपको एक एक इमेज सेलेक्ट करनी पड़ती है, हेडलाइन डालनी पड़ती है, डिस्क्रिप्शन, फिर कहाँ पर लेकर जाएगा वो वाला कार्ड। जैसे यहाँ पे लर्न मोर का बटन है तो लर्न मोर का बटन वो कहाँ पे लेकर जाएगा इसे आपको डालना पड़ता। पर क्योंकि मेरा कैटलॉग सेट है तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर सकता हूँ फिल प्रोडक्ट्स डायनेमिकली। और यहाँ पे देखिए कैटलॉग मेरा आ गया है यहाँ पे ऑटोमेटिकली। यहाँ पे प्रोडक्ट सेट, मुझे जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे सेल करना है, जैसे यहाँ पे मैंने बाइक टी शर्ट्स का एक प्रोडक्ट सेट बना के रखा है। जैसे मुझे अपनी बाइक टी शर्ट प्रमोट करनी है उन लोगों को जो कि बाइक प्रोडक्ट पसंद करते हैं, तो यहाँ पे मेरी ऑटोमेटिकली सारी बाइक रिलेटेड टी शर्ट्स आ जाएंगी। और मैं आपको यहाँ पे एक्सपांड करके भी बता देता हूँ। यहाँ डेस्कटॉप न्यूज फीड पे कैसा दिखने वाला है ये आपको दिखेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं सारी जो बाइक टी शर्ट्स है वो सामने आ गई है। और अब ये जो ऐड है मेरा सारी बाइक टी शर्ट्स प्रमोट करेगा। तो यहाँ पे इतनी जल्दी मैंने पूरा ऐड यहाँ पे क्रिएट कर दिया है, कुछ मेरे ख्याल से 4-5 क्लिक्स के अंदर पूरा ऐड मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। यहाँ पे अगर आपके पास मल्टीपल इमेजेस हैं, जैसे एक प्रोडक्ट के पास मल्टीपल इमेजेस होती हैं और आप वो स्लाइड शो की तरह बताने चाहते हैं तो यहाँ पे आप स्लाइड शो भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे जो है मल्टीपल इमेजेस यहाँ पे ऑटोमेटिकली आते चली जाएंगी। और सबसे बड़ा एडवांटेज जो है कैटलॉग कार्ड्स का वो है जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे पढ़िएगा, आइटम्स फ्रॉम योर कैटलॉग ऑटोमेटिकली अपीयर इन दीज कार्ड्स, पीपल सी रेलिवेंट आइटम्स बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट। तो यहाँ पे लोग जिस भी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होते हैं ऑटोमेटिकली वही प्रोडक्ट्स यहाँ पर उनको दिखते हैं सबसे पहले। ऑटोमेटिकली उसी बेसिस पे यहाँ पे आइटम्स दिखने लग जाते हैं उनको। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने स्लाइड शो सेलेक्ट कर दिया तो यहाँ पे सारी जो अलग अलग कलर्स की जो ये टी शर्ट है उसके सारी इमेजेस यहाँ पे आ रही हैं और ये एक मूविंग इमेज बन गया, एक स्लाइड शो तरह का, एक स्लाइड शो टाइप का एक इमेज एक ऐड बन गया। और यहाँ पे हेडलाइन जो है यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले लिए मेरे कैटलॉग से उठा लिए प्रोडक्ट नेम नाम की, और यहाँ पे मैं इसको चाहूँ तो चेंज भी कर सकता हूँ, पर क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये हेडलाइन सही है तो यहाँ पे प्रोडक्ट नेम यहाँ से उठा लिया। और यहाँ पे करंट प्राइस जो है वो भी मेरे कैटलॉग से ही उठा लिया और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 599 का यहाँ पे प्राइस आ गया है, तो वो भी मेरा कैटलॉग से ही ऑटोमेटिकली आ गया। तो मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा और मेरा ऐड जो है वो रेडी हो गया। इसके अलावा मुझे जो ऊपर टेक्स्ट चाहिए वो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ भी टेक्स्ट डाल दिया, 50% ऑफ ऑन 50% ऑफ ऑन बाइक टी शर्ट्स। अभी के लिए मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह का टेक्स्ट डाल दिया है, आपको थोड़ा सोच समझ के डालना होगा। पर यहाँ पे जो आप टेक्स्ट डालेंगे वो आपको यहाँ पर ऐड में दिखने लग जाएगा। ये लोड हो जाए एक बार तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 50% ऑफ ऑन बाइक टी शर्ट यहाँ पे लिखा आ गया। तो आप जो भी यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट डालेंगे वो आपका यहाँ पे ऊपर लिखा आ जाएगा और आपका ऐड इतनी जल्दी रेडी हो जाएगा अगर आपके पास कैटलॉग रेडी होगा तो। फिर उसके बाद आप यहाँ पे बटन वगैरह चेंज कर सकते हैं। शॉप नाउ की जगह कोई और बटन आप चाहते हैं, कोई और कॉल टू एक्शन बटन चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं और बस आपको यहाँ पे पब्लिश करना होगा और आपका ऐड रेडी हो जाएगा। तो ये सब हो रहा है इस वजह से क्योंकि यहाँ पे कैटलॉग मैनेजर में मैंने पूरा कैटलॉग बना के रखा है। और यहाँ पे जो मेरी वेबसाइट है, जैसे ये मेरी वेबसाइट है fatijeans.com,
और यहाँ पे जितनी भी टी शर्ट है, जैसे बाइक टी शर्ट्स हैं और भी जो भी टी शर्ट्स हैं, वो सब मेरे कैटलॉग में हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 48 आइटम्स हैं और उनके कुछ 288 वेरिएंट्स सभी यहाँ पर मौजूद हैं। तो किस तरह से बनाते हैं कैटलॉग वो मैं आपको दिखाता हूँ पहले तो, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको इसको वेबसाइट से कैसे जोड़ना है, और साथ में आपको इसको पिक्सल के साथ भी जोड़ना पड़ेगा ताकि आप रीटारगेटिंग भी कर सकें, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपको इस पे जाना है कैटलॉग मैनेजर पे, तो आप जैसे एड्स मैनेजर पे होंगे, तो मैं अभी के लिए इसको क्लोज कर देता हूँ। तो जैसे आप एड्स मैनेजर पे हैं तो आपको बिजनेस टूल्स पे जाना होगा और यहाँ पे सेल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में कैटलॉग मैनेजर आ जाएगा। कैटलॉग मैनेजर पे जाइए। कैटलॉग मैनेजर पे आप एक नया कैटलॉग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ऐड कैटलॉग पे क्लिक करके एक नया कैटलॉग आप क्रिएट कर सकते हैं, लोडिंग कैटलॉग मैनेजर। और यहाँ पे आप अपना टाइप ऑफ कैटलॉग चूज करिए। फिर यहाँ पे 3 स्टेप्स से सिर्फ कॉन्फ़िगर करना होगा आपको सेटिंग्स, और यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो आपका कैटलॉग बन जाएगा। क्योंकि मेरे पास एक कैटलॉग है ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पे आपको कैटलॉग क्रिएट करके नहीं बताने वाला। काफ़ी ईजी है, इसमें कोई प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है। तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि मेरा कैटलॉग कैसा है और वहाँ पे किस तरह से मैंने सारी सेटिंग्स करके रखी। तो ये है मेरा कैटलॉग। तो मैंने अपना कैटलॉग सिलेक्ट कर लिया है और इस कैटलॉग में मेरे पास सभी मुझे आइटम्स दिख रहे हैं क्योंकि ये कैटलॉग ऑलरेडी क्रिएटेड है। पर अगर आप जब कैटलॉग क्रिएट करेंगे तो आपके पास सभी आइटम्स नहीं मिलेंगे। तो अगर आप कोई वर्डप्रेस वेबसाइट जैसे यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई शॉपिफाई वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही आसान तरीका है। जैसे ही आप वर्डप्रेस से कनेक्ट करेंगे अपनी फेसबुक को, तो ऑटोमेटिकली ये कैटलॉग आपके लिए वर्डप्रेस क्रिएट करके दे देगा। जैसे मेरी वेबसाइट जो है वर्डप्रेस वेबसाइट, तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे एक फेसबुक का जो मैंने पिक्सल इंस्टॉल करा था, तो यहाँ पे फेसबुक का मैंने प्लगइन इंस्टॉल किया था, वो आपने भी किया होगा। और वहीं से जो है यहाँ पे पिक्सल भी कनेक्ट हो गया है, मेरा पेज भी कनेक्ट हो गया है और ऑटोमेटिकली मेरा कैटलॉग भी क्रिएट हो गया है और यहाँ पे मेरा बिजनेस अकाउंट भी कनेक्ट हो गया। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली सब कुछ हो गया है मेरे पास, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास वर्डप्रेस यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली प्लगइन यूज़ करके कर सकता हूँ। मैं जब चाहूँ यहाँ पे प्रोडक्ट्स को, यहाँ पे सिंक का ऑप्शन यहाँ पे आता है, तो प्रोडक्ट्स को मैं सिंक कर सकता हूँ। यहाँ पे सिंक प्रोडक्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे मैं सभी प्रोडक्ट सिंक कर सकता हूँ। अगर मैंने कुछ प्राइसिंग वगैरह चेंज करी तो यहाँ पे सिंक पे क्लिक करूंगा और वो सभी प्राइसिंग जो है मेरे कैटलॉग में यहाँ पे चेंज हो जाएंगी। यहाँ पे सारी प्राइसिंग, नाम जो भी मैंने चेंज किया वो सब यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो इतना आसान है यहाँ पर, अगर आप वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे करना। अगर आप शॉपिफाई भी यूज़ कर रहे हैं तो शॉपिफाई भी ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है और आपके लिए कैटलॉग बना देता है। कुछ लोगों को शॉपिफाई में प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए मैं आपको एक ऐप बता देता हूँ। यहाँ पे फेसबुक गूगल शॉपिंग फीड नाम की एक ऐप है बाय सोशल हेड। ये सबसे अच्छी ऐप है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4.6 के यहाँ पे रिव्यूज़ हैं, सबके सब 4.6 की यहाँ पे रेटिंग है और ये बिल्कुल फ्री ऐप है। तो आप इसको यूज़ करिए और मेरे ख्याल से फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इससे होता क्या है कि एक प्रोडक्ट फीड जो है जनरेट हो जाती है, और प्रोडक्ट फीड जो होती है एक छोटी सी एक फाइल होती है, एक तरह की एक स्प्रेडशीट होती है, एक एक्सेल फाइल आप कह सकते हैं उसको, और वो आपकी वेबसाइट पे होती है। और वो जैसे ही आप अपने वेबसाइट पे कुछ भी चीज़ कुछ भी अपडेट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके कैटलॉग में अपडेट हो जाएगी। तो ये एडवांटेज है। अब अगर आपके पास ना तो वर्डप्रेस है ना तो शॉपिफाई, अगर ये आपका केस है तो मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या करना रहेगा। आपको यहाँ पे डेटा सोर्सेज पे जाना रहेगा और डेटा सोर्सेज पे जैसे मेरा जो है वर्डप्रेस के प्रोडक्ट्स यहाँ पे सिंक हो रहे हैं। यहाँ पे मेरा फीड का आईडी दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे सब कुछ मेरे लिए तो सब कुछ ठीक है, ऑल गुड लिखा आ गया है यहाँ पे। और यहाँ पे जो है फाइल जो है हर घंटे यहाँ पे खुद ब खुद री अपलोड होती है। तो मतलब यहाँ पे जो भी मैं चेंजेस करूँगा यहाँ पे हर घंटे में ऑटोमेटिकली अपडेट तो हो ही जाए। साथ में यहाँ पे फीड का जो URL है जो मेरी वेबसाइट ने क्रिएट कर दिया है मेरे लिए, वो आपको दिख रहा है। तो आपके पास मैं बता देता हूँ क्या क्या ऑप्शन है, किस तरह से आप खुद अपना एक फीड बना सकते हैं, एक प्रोडक्ट फीड बना सकते हैं, जिससे कि आप यहाँ पे प्रोडक्ट्स अपलोड कर सकें अपने कैटलॉग। तो आपके पास एक तो मैनुअल ऑप्शन है जहाँ पे कि आप यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करके यहाँ पे आप मैनुअली अपने प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। एक छोटा सा फॉर्म आपको फिल करना रहेगा, फिल इन अ फॉर्म टू ऐड आइटम्स टू योर कैटलॉग वन एट अ टाइम। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्लो मेथड है। और अगर आपके पास स्मॉल इन्वेंट्री है तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिकमेंडेड फॉर अ स्मॉल इन्वेंट्री दैट रेयरली चेंजेस। तो अगर आपके पास ज़्यादा चेंजेस नहीं हो रहे हैं, एक छोटी इन्वेंट्री है, तो आप यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। पर मुझे नहीं लगता कि कोई भी कैटलॉग बनाएगा और उनके पास कोई स्मॉल इन्वेंट्री है तो आप डायरेक्टली वहाँ पे ऐड ही क्रिएट कर सकते हैं ऐड मैनेजर में। तो आप, मुझे नहीं लगता ये क्यों यूज़ करेंगे। पर फिर भी अगर आपके पास एक स्मॉल इन्वेंट्री है तो आप इसका यूज़ करिए। यहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट करके बता देता हूँ। छोटा सा फॉर्म आता है यहाँ पे आप इमेज डाल सकते हैं, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, वेबसाइट की लिंक, यहाँ पे आप मनी डालिए, आप सही अपनी करेंसी चूज़ करिए और यहाँ पे फिर कंडीशन, ब्रांड, ये सब डाल के आप जब नेक्स्ट करेंगे तो आपका एक प्रोडक्ट जो है अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे 4 स्टेप्स हैं, जैसे कि गेट स्टार्टेड, फिर डिस्प्ले ऑप्शंस, यहाँ पे कैटेगरी डाल सकते हैं आइटम की, वहाँ पे जितने भी वेरिएंट्स हैं उनकी भी डाल सकते हैं आप इमेजेस और उसकी अलग अलग प्राइसिंग है।
तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे डाल सकते हैं। पर ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो इसके अलावा भी मैं आपको दूसरे प्रोसेसेस बता देता हूँ। वापस डेटा सोर्स पे जाऊँगा और यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट्स में आप देख सकते हैं बल्क अपलोड। तो ये बल्क अपलोड जो है, यहाँ पर एक गूगल स्प्रेडशीट आप बना सकते हैं और मल्टीपल आइटम्स को आप साथ में अपलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर भी नेक्स्ट करके बता देता हूँ। तो बल्क अपलोड में आपको ऐसा करना होगा कि एक फाइल बनानी होगी और यहाँ पे सैंपल के लिए यहाँ पे फेसबुक ने एक फाइल भी दी हुई है। जैसे हमें डायनेमिक एड्स का जो फाइल है वो यूज़ करनी है। इंस्टाग्राम शॉपिंग और शॉप्स जो है, जो शॉप्स है वो फेसबुक पे जो शॉप्स ऑप्शन आता है उसके लिए होता है, और इंस्टाग्राम शॉपिंग अगर आप इंस्टाग्राम पे के लिए एक कैटलॉग बना रहे हैं तो वो होता है। तो अभी हम सिर्फ एड्स की बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे डायनेमिक एड्स के लिए जो एक फाइल आती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप डाउनलोड फाइल पे क्लिक करिए, तो ये आपकी एक कैटलॉग प्रोडक्ट्स की एक टेम्पलेट आपको मिल जाएगा जो कि आपको फिल करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको आईडी देना होगा, टाइटल देना होगा। यहाँ पे जो रिक्वायर्ड ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, जितने भी रिक्वायर्ड हैं, ये आपको सब इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ेगी, और ये जो ऑप्शनल है ये आप भले ही छोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड है टाइटल, आईडी, डिस्क्रिप्शन, अवेलेबिलिटी, कंडीशन, प्राइस। तो यहाँ पे एक एक करके आप सबका आईडी डाल दीजिए, आपका जो प्रोडक्ट का टाइटल है वो डाल दीजिए, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं प्रोडक्ट का, अवेलेबिलिटी, स्टॉक, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। यहाँ पे जितनी रिक्वायर्ड है इतनी इन्फॉर्मेशन सारे प्रोडक्ट्स की। और फिर ये जो फाइल है ये आपको सेव करके यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइल अपलोड, या फिर एक शेड्यूल्ड फीड भी आप क्रिएट कर सकते हैं। वो जो फाइल है उसको आप पोस्ट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे, और जैसे ही आप अपडेट करेंगे अपनी इन्वेंट्री को, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शेड्यूल्ड फीड के थ्रू वहाँ जाती रहेगी। और अगर आप यहाँ पे फाइल अपलोड नहीं करना चाहते, जैसे एक्सेल की फाइल थी उसके यहाँ पे आप गूगल शीट बना के रखी है आपने, तो गूगल शीट जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहेगी। जैसे ही आप गूगल शीट में आप चेंजेस करेंगे और वहाँ पे आप अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फाइल अपडेट में बता देता हूँ। तो यहाँ पे फाइल अपलोड में आप यहाँ पे फाइल अपलोड कर सकते हैं और आपका काम पूरा हो जाएगा। और यहाँ पे इसी तरह से बल्क अपलोड में जाना पड़ेगा, और यहाँ पे शेड्यूल्ड फीड में आपको यहाँ पे एक लिंक मांगेगा, जो भी आपकी वेबसाइट है उसके साथ में ये जो लिंक आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और फिर नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आप शेड्यूल कर सकते हैं कब कब आपको यहाँ पे फाइल अपडेट करनी, और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे फाइल मिल जाएगी। इसके अलावा जो तीसरा ऑप्शन था वही बता देता हूँ। यहाँ पे गूगल शीट जो है, गूगल शीट पे जाके आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको वो फाइल बनानी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप फाइल करिए और यहाँ पे अपलोड करिए, और फिर नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको गूगल शीट की जो यहाँ पे लिंक देनी पड़ेगी, और आपका जो है ये फीड सेट हो जाएगा। तो अभी मैं वापस को कैंसिल कर देता हूँ। अब यहाँ पे यूज अ पिक्सल का ऑप्शन भी है कि पिक्सल के थ्रू ऑटोमेटिकली आपके लिए कैटलॉग बना देगा, पर ये अभी काम नहीं कर रहा है किसी वजह से, तो अभी मैं रिकमेंड करता हूँ कि इसको आप यूज ना करें। तो ये थे कुछ ऑप्शंस। इसके अलावा और एक ऑप्शन भी है जो कि है अपनी फीड बनाने का। एक यहाँ से भी आप फीड बना सकते हैं, ऐड न्यू फीड, और यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप जा सकते हैं कि अगर आपको कोई अलग तरह की फीड बनानी है, जैसे कि आप मल्टीपल करेंसीज के लिए, जैसे लोकल करेंसी आपकी कुछ और है और आप यूएस में भी सेल कर रहे हैं उसी चीज़ को, साथ में आप यूके में सेल कर रहे हैं तो आप वहाँ पे यूरो में सेल करेंगे, और साथ में अलग अलग साइजिंग भी अलग अलग कंट्रीज के हिसाब से, तो आप यहाँ पे ये वाला फीड सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ में अगर आप कोई मल्टीपल लैंग्वेजेस में आपकी वेबसाइट है, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, 2 लैंग्वेजेस में आपकी वेबसाइट है, तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसा होता है। यहाँ पे भी बिल्कुल आपको सेम ऑप्शंस मिलेंगे, और यहाँ पे जो फाइल है वो आप एक अलग तरह की फाइल यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे क्रिएट फाइल पे आप कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे फाइल अपलोड के ऑप्शन भी आपको सेम दिखेंगे, फाइल अपलोड, शेड्यूल्ड फीड और गूगल शीट्स। तो इस तरह से जैसे ही आप अपना जो है फाइल अपलोड कर देंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा डेटा फीड्स में कि आपकी जो भी फीड है वो यहाँ पे आपको उसका नाम दिख जाएगा, और यहाँ पे किस तरह से वो काम कर रही है सब कुछ आपको दिखता रहेगा। अब इसके अलावा जैसे ही आपके पास सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, जैसे ये आपका फीड जो है सिंक हो जाएगा, तो आपको आइटम्स में आपके सारे प्रोडक्ट्स दिखने लग जाएंगे। अब यहाँ पे एक और जो लास्ट आपको सेटअप करना रहेगा वो बता देता हूँ। उसके बाद फिर आपको एक में सेट्स बनाना पड़ेगा यहाँ पे प्रोडक्ट सेट्स के, ताकि आप तुरंत वहाँ पे सिलेक्ट कर सकें। जैसे मैंने आप सिलेक्ट किया था बाइक टी शर्ट्स, तो यहाँ पे मैंने उसको सेट बना दिया था उसका, सारे बाइक टी शर्ट जो है मेरे एक सेट में है, तो उसको मैं सिलेक्ट करके डायरेक्टली तुरंत एडवर्टाइज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इवेंट्स पे जाके आपको यहाँ पे पिक्सल के साथ सिंक करना पड़ेगा। जैसे आप देख सकते हैं इवेंट सोर्स नेम, यहाँ पे मेरा जो पिक्सल है fatijeans.com पिक्सल, तो ये पिक्सल जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सिंक्ड है। तो यहाँ पे ये व्यूज अवेलेबल फॉर रीटारगेटिंग, जितने भी मेरे व्यूज हैं वो 100% मैं उन सभी को रीटारगेट कर सकता हूँ। तो इस वजह से इस वजह से हो पा रहा है क्योंकि मेरे पास पिक्सल है। यहाँ पे पिक्सल आपको अगर कनेक्ट करना है किसी से भी, तो हम यहाँ पे कनेक्ट टू ट्रैकिंग पे क्लिक करके अपना पिक्सल चूज कर सकते हैं और यहाँ पे कनेक्शन ऑन कर सकते हैं। तो आपका जो पिक्सल है वो यहाँ पे कनेक्ट होने लग जाएगा, और यहाँ पे आपको लिखा भी आ रहा है लास्ट रिसीव 58 मिनट्स अगो। तो जो मेरा पिक्सल है उसके साथ यहाँ पे सिंक हो रहा है। और अगर आप चाहेंगे किसी भी अपने प्रोडक्ट पेज पे, जैसे मैं किसी प्रोडक्ट पेज पे चला जाता हूँ, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि पिक्सल जो है सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहा है। यहाँ पे जाइए
और यहाँ पे जैसे व्यू कंटेंट में आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस वैल्यू जो है, यहाँ पे वैल्यू में प्राइस आ गया 599 जो कॉस्ट है शर्ट की, और यहाँ पे INR में है ये प्राइस, तो INR लिखा आ गया। यहाँ पे कंटेंट नेम मतलब कि प्रोडक्ट का जो नेम है वो लिखा रहा है, ये बाइक टी शर्ट जो है, बाइक टी शर्ट फॉर मेन ब्लू, और यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे सिंक हो रहा है। तो इस तरह से आपका जो है कैटलॉग काम करने लगेगा और आप तक सारी इन्फॉर्मेशन आती रहेगी। तो अब हम चलते हैं सेट बनाने पर। सेट्स कैसे बनाते हैं, ये हमारे सारे प्रोडक्ट्स। तो हम जाएंगे यहाँ पे सेट बनाने के लिए सेट्स पे, यहाँ पे हम क्रिएट सेट यहीं पे भी कर सकते हैं, पर मैं सेट्स में चलता हूँ आपको दिखाने के लिए कि कितने सेट्स हैं मेरे पास। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ सारे सेट्स हैं। यहाँ बाइक टी शर्ट में 7 आइटम्स है और उसके 73 वेरिएंट्स, तो ये 7 बाइक टी शर्ट्स। तो अब यहाँ पर सेट कैसे क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे एक सेट क्रिएट करने के लिए आपको क्रिएट सेट पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे आप यूज फिल्टर पे जा सकते हैं। अगर आपने अपने प्रोडक्ट फीड में ही फिल्टर्स डाल के रखे हुए हैं तो आप डायरेक्टली इस फिल्टर्स को यूज कर सकते हैं। फिल्टर्स मतलब यहाँ पे एक ऑप्शन है कि आप यहाँ पर कैटेगरी डाल सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं फेसबुक प्रोडक्ट कैटेगरी, तो अगर आप ये कैटेगरी डाल देंगे तो आपके पास एडवांटेज ये रहेगा कि आप यहाँ पे डायरेक्टली अपने फिल्टर्स यूज कर सकते हैं। तो मैंने डाल के रखा है, तो मैं एक बार आपको वो दिखा देता हूँ। तो यूज फिल्टर्स पे जाऊँगा मैं और यहाँ पे मैं प्रोडक्ट टाइप पे जाऊँगा और प्रोडक्ट टाइप पे जाते से मेरे सारे फिल्टर्स जो है यहाँ पे आ जाएंगे। और यहाँ पे जैसे मैंने बाइक टी शर्ट सेलेक्ट करूँगा तो मेरे यहाँ पे 73 प्रोडक्ट सेलेक्ट हो गए और यहाँ पे मेरे सारे बाइक टी शर्ट्स आ गए। अब बस मुझे यहाँ पे नेम करना है अपने इसको प्रोडक्ट सेट को, तो मैं प्रोडक्ट सेट को नेम करते से यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ अपना नया प्रोडक्ट सेट। तो आप जैसे देख सकते हैं, अभी के लिए मैं डिस्कार्ड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाइक टी शर्ट्स प्रोडक्ट सेट जो मैंने बना के रखा है, वहाँ पे सारी बाइक टी शर्ट्स आ रही हैं। और अगर आपने ये सेटअप नहीं करा है, जैसे मैंने आपको बताया था ये प्रोडक्ट कैटेगरी सेटअप नहीं करी है, तो भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। यहाँ पे आपको मैनुअली सिलेक्ट आइटम्स पे आप जा सकते हैं और मैनुअली आप सारी आइटम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मेरी बाइक टी शर्ट एक ये है और उसके अलावा बाइक टी शर्ट्स एक एक करके मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करनी पड़ेंगी और मेरे पास सारी बाइक टी शर्ट्स यहाँ पे नेम दे सकता हूँ मैं उन सब का, और यहाँ पे मेरी जो सारी बाइक टी शर्ट्स हैं वो आती चली जाएंगी और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करके मैं क्रिएट कर सकता हूँ अपना यहाँ पे एक सेट। तो एक बार जब आप ये सब कर देंगे, तो सिर्फ एक बार ही आपको ये सब करना होगा। डिस्कार्ड चेंज कर रहा हूँ मैं, तो एक बार ही आपको ये सब सेट्स क्रिएट करने होंगे और एक बार आपने ये सब सेट्स क्रिएट कर दिए, फिर उसके बाद जाके आप एड्स मैनेजर पे जा सकते हैं और जैसे मैंने बताया वहाँ पे आपको सभी तरह के आपके प्रोडक्ट सेट भी मिल जाएगा, आपका कैटलॉग भी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। मैं वापस आपको चल के दिखा देता हूँ। जैसे ये था हमारा कैंपेन, यहाँ पे ऐड पे चल के, तो ये है हमारा ऐड। तो इस ऐड में जो है यहाँ पे मेरा कैटलॉग यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया और यहाँ पे प्रोडक्ट सेट भी, यहाँ पे मुझे सभी ऑप्शंस आ गए। मेरा कोई भी प्रोडक्ट सेट में जो है वो सिलेक्ट कर सकता हूँ और यहाँ पे जो मेरा कैटलॉग है वो मैंने पहले ही सिलेक्ट करके रखा। तो इस तरह के ऑप्शंस फिर आपको आने लग जाएंगे और आप तुरंत इतनी जल्दी अपना कोई भी ऐड है वो क्रिएट कर सकते हैं एक बार अगर आपने कैटलॉग सेट कर दिया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।